Namaskar students, I am Jevins Dr. Raju Kumawat, Faculty of Agriculture and Veterinary Science. Today we will discuss agricultural economics. Under agricultural economics, today we will discuss law of equal marginal utility. Law of equal marginal utility, meanings and definitions of law of equal marginal utility. So the law of equal marginal utility, the principle of equal marginal utility occupies an important place in the cardinal utility analysis. According to this, consumer is in the equilibrium when the distribute his given money income among the various goods in the such a way that marginal utility derived from the last rupees spent on each good is the same. So law of equal marginal utility जो है ये डिपेंड होता है कार्डिनल यूटिलिटी पे. कार्डिनल यूटिलिटी जो है ये ट्रेडिशनल यूटिलिटी है जो कि मेजरेबल होती है और उसको अपन मेजर कर सकते हैं. जैसे मेजर के अंदर इसको अपन केजी के अंदर मेजर कर सकते हैं, क्विंटल्स के अंदर कोई प्रोडक्ट है उसको मेजर कर सकते हैं, या फिर उसको जैसे लीटर्स वगैरह में अपन मेजर कर सकते हैं. वो है अपना कार्डिनल यूटिलिटी. कार्डिनल यूटिलिटी जो होती है इसके लिए मेजरेबल जो टर्म होती है उसको अपन यूटिल्स कहते हैं. सो कार्डिनल यूटिलिटी जो है वो मेजर की जाती है इन टर्म ऑफ यूटिल्स के अकॉर्डिंग. सो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी जो है ये शो करती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का अर्थ होता है कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पर जो है डिमांड और प्राइस एक दूसरे के सिमिलर होती है या फिर एक दूसरे को टच जिस पॉइंट पर करती है उसको अपन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं. इसके अंदर क्या होता है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर एक कंज्यूमर है, वो अपनी जो मनी है या इनकम है वो उसको इस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट करे या इस प्रकार वो उसको स्पेंड करे जिनसे इन दो गुड है उसके पास, जैसे एक्स गुड है और एक्स टू गुड है, तो x1 और x2 गुड्स को वो ऐसे स्पेंड करे कि उनसे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो लास्ट रुपीस तक उसको हर गुड्स की, दोनों गुड की मार्जिनल यूटिलिटी उसको सेम मिले, डिफरेंट नहीं सेम मिले. वो होता है अपना लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के क्या क्या एजम्पशंस हो सकते हैं. उसके अंदर फर्स्ट एजम्पशन है इसका इंडिपेंडेंस यूटिलिटीज. सेकेंड है कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी. थर्ड है यूटिलिटी इज कार्डिनली मेजरेबल. फोर्थ है एवरी कंज्यूमर इज द रैशनल इन द परचेज ऑफ गुड्स. फिफ्थ है लिमिटेड मनी इनकम. सो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज. जो यूटिलिटीज होती है लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटीज के अंदर वो होती है इंडिपेंडेंट, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं, इंडिपेंडेंट यूटिलिटी. तो अपन इंडिपेंडेंट यूटिलिटी की बात करें तो द मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ईच अदर एंड डिमिनिशेस विद द मोर एंड मोर परचेज. सो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर जो कमोडिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है और ये शो करती है डिमिनिशेस रेट को, और इसके अंदर क्या होता है अपन परचेज करते हैं मोर एंड मोर कमोडिटीज या फिर गुड्स को. Constant marginal utility means the marginal utility of money remains constant to the consumer as the spend more and more it on the purchase of goods. लास्ट अगर अपन बात करें लिमिटेड मनी इनकम. लिमिटेड मनी इनकम मीन्स ए कंज्यूमर हैज लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी इनकम टू स्पेंड. सो आपको पता है कि जो कंज्यूमर होता है या फिर जो भी अपने है कस्टमर है उसके पास जो मनी जो होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है. अनलिमिटेड मनी किसी के पास नहीं होती है. तो वो जो अनलिमिटेड मनी, उसके पास जो लिमिटेड मनी है वो उसको इस तरह से वो स्पेंड करे जिससे उनसे मिलने वाला जो सेटिस्फिकेशन है उसको हर दो गुडों से या तीन गुड से उसको इक्वली मिले. वो होता है अपना लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी. Now definition and explanations of the law. The law of equal marginal utility is simply an extension of the law of diminishing marginal utility to the two or more than the two commodities. The law of equal marginal is known as the various name. It is named the law of substitutions, law of maximum satisfaction, law of independence, law of proportionate rule, and Gauss's second law in cardinal utility analysis. This law is started by Lipsy in the following words. So law of diminishing marginal, law of equal marginal utility जो होता है इसके डिफरेंट
नेम होते हैं जो जिसको कि ये है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हैं, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन भी अपन बोल सकते हैं। लिप्सी के अकॉर्डिंग जो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी होती है, उन्होंने डिफाइन किया है कि लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी अपने को कैसे मैक्सिमाइज करती है या कैसे मैक्सिमाइजेशन यूटिलिटी देती है। सो अकॉर्डिंग टू लिप्सी, the law of equal marginal utility, the household maximize the utility we so allocated the expenditure between the commodity did the utility of the last penny spent on each items is equal। सो लिप्सी ने कहा है कि जो अपन लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी है, अब इसके अंदर किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी कमोडिटी के ऊपर अगर अपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो वो एक्सपेंडिचर अगर दो कमोडिटी पे कर रहे हैं तो वो एक्सपेंडिचर करने पर उनसे जो मिलने वाला रिटर्न जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ये कहा है लिप्सी ने लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के लिए। एज वी नोन एवरी कंज्यूमर हैज अनलिमिटेड वांट्स। लिप्सी ने कहा है कि जो कंज्यूमर है, जिसकी जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड ही अनलिमिटेड होती है। वो चाहता है कि मैं ये ले लूँ वो ले लूँ, कभी भी उसकी जो वांट्स है वो खत्म नहीं होती है। रिसोर्सेज उसके पास क्या है, लिमिटेड है, लेकिन उसकी जो वांट्स है वो क्या है, अनलिमिटेड। सो हाउएवर द इनकम एट हिज डिस्पोजल एट एनी टाइम इज लिमिटेड। द कंज्यूमर इज देयरफॉर फेस्ड विद द चॉइस अमंग द commodities that he can and would like to pay. He therefore the consequently or the unconsciously compare the satisfactions which he obtained from the purchase of the commodity and it is the price which he pay for it. Now this table show the marginal utility of pencil and marginal utility of eraser. इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन देखें कि जो एक कंज्यूमर है उसके पास जो मनी की यूनिट्स है वो 5 यूनिट है, 5 यूनिट ऑफ मनी है, उसके पास लिमिटेड मनी कितनी है, 5 रुपीज। अब वो 5 रुपीज को स्पेंड करना चाहता है पेंसिल पे और एक इरेजर पे। तो एक कंज्यूमर चाहे तो वो जो 5 रुपए है, उसके पास 5 यूनिट है, वो सारी यूनिट्स वो पेंसिल पे भी एक्सपेंडिचर कर दे या फिर इरेजर पे एक्सपेंडिचर कर दे या स्पेंड कर दे। लेकिन इस केस के अंदर अपन देख रहे हैं क्योंकि ये लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अपन यहाँ स्टडी कर रहे हैं, तो लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी के अंदर अपन दो कमोडिटी पे ये डिपेंड होती है। तो इन कमोडिटी से जो मिलने वाली जो लास्ट रुपीज तक जो सेटिस्फिकेशन है वो कैसा होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए, इक्वली स्पेंड होना चाहिए। तो अपन देख रहे हैं कि एक कंज्यूमर है, उसके पास 1 यूनिट है, 1 यूनिट मनी पर वो कितनी पेंसिल खरीद रहा है, 10, और इरेजर कितने ले रहा है, 12 है। सो इस केस के अंदर अपन देखें तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेंसिल जो है वो लेस देन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इरेजर से। अब ऐसे ही सेकंड यूनिट पे अपन देख रहे हैं तो सेकंड यूनिट पे उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है पेंसिल की, 8, और इरेजर की कितनी है, 10। और फिर थर्ड यूनिट पे अपन देखें तो थर्ड यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी पेंसिल कितनी है, 6, और इसकी कितनी है, इरेजर की। जो इस केस के अंदर तो क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी पेंसिल ज़्यादा है और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इरेजर कम है। और अब फोर्थ केस के अंदर या फोर्थ यूनिट पर देखें तो उसके पास मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, उसकी 4, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इरेजर कितनी है, 6। तो इरेजर की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो ज़्यादा है किससे, पेंसिल से। इन अपन लास्ट के अंदर देखें तो टोटल यूटिलिटी से अपन कंपेयर कर रहे हैं, तो टोटल यूटिलिटी, टोटल रुपीज़ अपने पास कितने हैं, 5 रुपीज़ को अपने स्पेंड किया पेंसिल पे और इरेजर पे। तो पेंसिल से मिलने वाली जो मार्जिनल टोटल यूटिलिटी कितनी है, 30, और मार्जिनल इरेजर की कितनी है, 39। सो इस केस के अंदर अपन देखते हैं तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेंसिल जो है वो लेस देन है किससे, इरेजर से। सो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इरेजर मोर देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पेंसिल। अगर अपन देखें इन केस ऑफ एक जो कंज्यूमर है उसके पास वो चाहता है कि उसके पास 5 रुपए हैं, 5 रुपए है, 5 रुपए में से वो 4 रुपए तो वो खर्च करना चाहता है पेंसिल पे, 1 रुपया खर्च करना चाहता है वो इरेजर पे। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करें तो इसके अंदर हो जाएगा, तो उसके अंदर हो जाएगा 10 + 8 + 6 + 4 + 12 है। ये टोटल यूटिलिटी इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 40। सो 40 जो टोटल यूटिलिटी होगी, ऐसे ही वो जब 4 रुपये खर्च कर रहा है पेंसिल पे, 1 रुपया खर्च कर रहा है किस पे, इरेजर पे। अब इसी का अगर अपन केस देखें दूसरा, तो वो 5 रुपए को अगर वो स्पेंड कर रहा है, 3 रुपए की तो वो पेंसिल ले रहा है और 2 रुपए का वो इरेजर ले रहा है। तो इस केस के अंदर जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो हो जाएगी 10 + 8 + 6 + 12 + 10।
तो जो टोटल यूटिलिटी हो जाएगी इसकी हो जाएगी, वो हो जाएगी 46। अगर वो 3 रुपये तो स्पेंड कर रहा है पेंसिल पे और 2 रुपये स्पेंड कर रहा है किस पे, इरेजर पे। फिर इन केस ऑफ 2 रुपये के केस के अंदर अपन देखते हैं कि वो 2 रुपये तो एक्सपेंडिचर कर रहा है पेंसिल पे और वो 3 रुपये स्पेंड कर रहा है किस पे, इरेजर पे। तो इस केस के अंदर देखें तो जो मार्जिनल यूटिलिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 10 + 8 + 12 प्लस और 10 + 8, वो हो जाएगी टोटल मार्जिनल यूटिलिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी 48। अगर वो 2 रुपये खर्च कर रहा है पेंसिल पे, 3 रुपये कर रहा है इरेजर पे। इन केस ऑफ 1 रुपये के अंदर देखें तो वो 1 रुपये, जैसे अपन ने देख लिया पहले तो वो 4 रुपये कर रहा है, फिर 3 रुपये कर रहा है, फिर 2 रुपये कर रहा है। फिर 1 रुपये के केस के अंदर देखें कि वो 1 रुपये की तो पेंसिल ले रहा है और 4 यूनिट वो खर्च कर रहा है इरेजर पे। तो इनसे जो मिलने वाली जो यूटिलिटी हो जाएगी वो हो जाएगी 46 यूटिलिटी। इसीलिए जो ये टेबल है ये शो कर रही है मार्जिनल यूटिलिटी पेंसिल और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इरेजर को। जो इस केस के अंदर अपन देखते हैं जो कंज्यूमर है वो स्पेंड कर रहा है 2 रुपये पेंसिल पर, 3 रुपये इरेजर पर। तो उसके जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन हो जाए, उसका जो मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन होगा वो हो जाएगा कितना, 2 रुपये ऑन पेंसिल और 3 रुपये ऑन इरेजर। थैंक यू ऑल। I hope all are you satisfied with my digital session. If you have any query, please mention in comment box and personal request.